once he learns to control it. तो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की टॉप 12 न्यू फैंटेसी एडवेंचर मूवीज और एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज के बारे में, जो कि यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, वो भी हिंदी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन है उसे भी ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। नहीं, उसका भरता बना देंगे। मैं मुक्का कभी नहीं भूलता, करारा जवाब मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 12 की मूवी से, जिसका नाम है ऑफिस अपराइजिंग। ये 2018 में रिलीज हुई एक हॉरर एक्शन मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है डेमसन नाम के एक लड़के की, जो कि एक ऑफिस के अंदर काम करता है, लेकिन डेमसन को यहाँ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन डेमसन की ऑफिस के अंदर एक ड्रिंक पी जाने की वजह से बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ऐसे में डेमसन और बाकी सारे लोग जो कि इसी ऑफिस के अंदर फंसे हुए, अब ऐसे में वो लोग अपने आप को इन ज़ॉम्बी से कैसे बचाते हैं और आखिर वो लोग ज़ॉम्बी कैसे बने, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको ज़ॉम्बी वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना, और मूवी के अंदर आपको एक्शन के साथ साथ यार बहुत ही तगड़ी वाली कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 11 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डेथ विश। ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है पॉल नाम के एक आदमी की, जिसके घर के अंदर एक दिन कुछ चोर घुस जाते हैं चोरी करने के लिए, लेकिन इसी बीच पॉल की वाइफ उन चोरों को देख जाती है, जिसकी वजह से वो चोर पॉल की वाइफ को जान से मार देते हैं। अब ऐसे में इसके बारे में पॉल पुलिस कंप्लेन भी करता है, लेकिन पुलिस से घंटा भी कुछ उखड़ नहीं पाता। इसी वजह से पॉल खुद ही डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उन चोरों को पकड़ेगा और उनसे अपनी वाइफ का मौत का बदला लेगा। तो ऐसे में पॉल निकल जाता है उन लोगों को ढूंढने के लिए। तो आखिर क्या पॉल उनको ढूंढ के अपनी वाइफ का मौत का बदला ले पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको एक्शन वाली मूवी देखना पसंद है और अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 10 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ब्यूटीफुल क्रिएचर्स। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है ईथन नाम के एक लड़के की, जो कि एक छोटे से टाउन के अंदर रहता है, और इसी बीच ईथन की मुलाकात एमिली नाम की एक लड़की से होती है, जो कि हाल ही में इस टाउन के अंदर शिफ्ट होती है। अब ऐसे में धीरे धीरे करके ईथन को एमिली से प्यार होने लग जाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन ईथन को एमिली और उसकी फैमिली की सच्चाई के बारे में पता चलता है, क्योंकि जब से वो इस टाउन के अंदर रहने के लिए आए, यहाँ पे बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग गई है। अब इससे आगे मैं आपको मूवी की कहानी के बारे में नहीं बता सकता। अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर पूरी मूवी की मिस्ट्री क्या है तो इसके लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है कोडेड पार्ट 2। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब ये कोडेड मूवी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा तो भी आप बिना किसी दिक्कत के सीधा इसके सेकंड पार्ट को देख सकते हो। अब अगर बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पे हमें एक बार फिर से कहानी दिखाई जाती है कॉर्नर की, जिसे एक बहुत ही खतरनाक सुपर पावर वाली लड़की के बारे में पता चलता है, जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए उसे मारने के लिए। और ऐसे में कॉर्नर डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उस लड़की की जान बचाएगा। अब आखिर कॉर्नर उसकी जान बचाना क्यों चाहता है और आखिर वो लोग उस लड़की को क्यों मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपने इस मूवी के पार्ट 1 को देखा है तो डेफिनेटली आपको इसके पार्ट 2 को भी जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है रिविलेशन। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है मैक्स नाम के एक आदमी की, जो कि एक टीम तैयार करता है ताकि वो एक बैंक में चोरी कर सके। अब ऐसे में मैक्स अपनी टीम के साथ एक प्रॉपर प्लान बना के निकल जाता है उस बैंक में चोरी करने के लिए, लेकिन वहां पे जाने के बाद ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब सभी लोगों को पता चलता है कि असल में ये लोग यहाँ पे बैंक में चोरी करने के लिए नहीं बल्कि कुछ और ही मकसद से आए। अब आखिर इनका मकसद क्या है और ऐसे में क्या ये लोग यहाँ से बच के निकल पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द फ्री फॉल। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है सारा नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन अचानक से अपनी सारी याददाश्त खो देती है। अब ऐसे में धीरे धीरे करके सारा अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपने आप को नहीं मार पाती। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब धीरे धीरे करके सारा के साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। बाकी सारा के साथ ये सब क्यों हो रहा है और इस पूरी मूवी की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो मेरे हिसाब से आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 6 पे
जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है बैड समरिटन। ये 2018 में रिलीज हुई एक हॉरर क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है सैम नाम के एक लड़के की, जो कि पेशे से एक प्रोफेशनल चोर है, जो कि एक होटल के अंदर काम करता है, जो कि होटल में आने वाले कस्टमर्स की गाड़ी लेके उन्हीं के घर के अंदर जाके चोरी करता है, लेकिन वो आज तक कभी भी पकड़ा नहीं गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक दिन सैम की होटल में एक अमीर आदमी आता है, जिसके बाद वो उसकी गाड़ी लेके उसके घर में चोरी करने के लिए चला जाता है। लेकिन वहां पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि उस अमीर आदमी ने एक लड़की को किडनैप करके रखा है, जो कि उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। और ऐसे में सैम डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उस लड़की की जान बचा लेगा। लेकिन अब वो अमीर आदमी, जो कि एक साइको किलर है, वो सैम के भी पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। अब ऐसे में सैम अपने आप को और उस लड़की को उस साइको किलर से कैसे बचाएगा और आगे मूवी में क्या कुछ होता है, वही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की है, जिसे आपको एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ब्लैक फ्राइडे। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक मॉल की, जहाँ पे डिस्काउंट होने की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब अचानक से इस मॉल के अंदर कुछ ज़ॉम्बी टाइप इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग धीरे धीरे करके सारे लोगों को जान से मारने लगते हैं। अब ऐसे में इस मॉल के एम्प्लॉय और बाकी सारे लोग अपने आप को उन ज़ॉम्बी से कैसे बचाते हैं और आखिर ये ज़ॉम्बी कहाँ से आए, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको ज़ॉम्बी वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी के अंदर आपको यार भर भर के कॉमेडी देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द चाइनीज विडो। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, जहाँ पे अमेरिका और चाइना के बीच में एक बहुत ही खतरनाक वॉर चल रही होती है, जिसकी वजह से चारों तरफ तबाही का माहौल फैला हुआ है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक अमेरिकन सोल्जर की, जिसका प्लेन क्रैश हो जाने की वजह से वो चाइना की एक जगह के अंदर आके क्रैश हो जाता है। लेकिन इसी बीच चाइना के सोल्जर उस अमेरिकन सोल्जर के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। अब ऐसे में ये अमेरिकन सोल्जर अपने आप को कैसे बचाएगा और क्या वो यहाँ से बच के बाहर निकल पाता है या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको एक्शन वॉर वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ब्लू बीटल। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक लड़के की, जिसे एक दिन एक छोटा सा बक्सा मिलता है, जिस बक्से को खोलने के बाद उसके पास बहुत ही खतरनाक वाली सुपर पावर आ जाती है। अब ऐसे में ये सुपर पावर आने के बाद कुछ बहुत ही खतरनाक सुपर विलन ब्लू बीटल के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। तो ऐसे में ब्लू बीटल अपने आप को और अपनी फैमिली को उस सुपर विलन से कैसे बचाएगा और आगे मूवी में क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको सुपर हीरो वाली मूवी देखना पसंद है तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को यार एक बार तो जरूर ट्राई करना। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है इलीजियम। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन और पोल्यूशन की वजह से अर्थ पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और इसी वजह से दुनिया के सारे अमीरों ने मिलकर स्पेस के बाहर एक इलीजियम नाम का स्पेस शटल बनाया, जहाँ पे वो अर्थ के जैसी सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ तक कि इनके पास ऐसी मशीनें भी है जिससे कि वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हो और अपनी एज को भी बढ़ने से रोक सकते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है मैक्स नाम के एक लड़के की, जिसका बचपन से सपना होता है इलीजियम में जाने का। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच इसे पता चलता है कि इसे एक बहुत ही खतरनाक कैंसर है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी उसकी मौत हो सकती है। अब अगर मैक्स को अपनी जान बचानी है तो उसे किसी भी हालत में इलीजियम में जाके अपना इलाज करवाना होगा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या मैक्स वहाँ पे जा पाएगा या फिर नहीं, और इससे आगे मूवी की कहानी में क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द कॉलोनी। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की, जहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी की वजह से अर्थ की आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ बचे कुछ लोगों की, जो कि जमीन के नीचे बंकर बना के रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो बाहरी दुनिया में आए तो वो भी इस बीमारी का शिकार बन सकते हैं। अब यार इससे आगे मैं आपको मूवी की कहानी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो जाएगी। लेकिन यार यकीन मानो ये मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है और इसीलिए मैं आपको पर्सनली हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो एक बार इस मूवी को जरूर ट्राई करना। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, मिलते और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।